मेरा चेहरा। सुनो तुम सब, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब मैं चने कुकर पर चढ़ाकर गई थी तब रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था बोलो? रीमा बहू, झिलमिल बहू, पारस, तोशु, बोलोगे तुम सब? किसने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया? ये है कोकिला देवी, जिन्हें कल रात को चना मसाला खाने का मन हुआ था, इसलिए उन्होंने कुकर में चने चढ़ा दिए थे। लेकिन तभी उसकी साड़ी पर जूस गिर गया और वो दोबारा नहाने चली गई। और जब वापस लौटी तभी खाली कुकर गैस पर होने के कारण कुकर ब्लास्ट हो जाता है और कोकिला का चेहरा जल जाता है। माँ जी, भगवान जी की सौगंध, मैंने तो कल रात को जल्दी ही अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि पारस जी और मैं कल रात को अपने कमरे में एक बहुत ही जरूरी काम कर रहे। झिलमिल, शांत रहो, पागल हो गई हो क्या? माँ, झिलमिल और मैं कल जल्दी सो गए थे, जरूर ये तोशु का ही कारनामा होगा माँ। अरे चल चल, मैं तो रसोड़े में पानी लेने तक नहीं जाता, तो फिर कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ाने का इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? माँ जी, मैंने भी नहीं किया, सच में। अरे नासपीटो, फिर क्या कोई भूतिया आत्मा आई थी कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ाने के लिए? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं कल रात को बच गई, वरना अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम चारों को भूतनी बनकर परेशान करती। जल्दी बताओ, कल रात को रसोड़े में कौन था? वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन लगा रही हूँ। सभी ना की ही रट लगाते हैं। अगर चारों में से किसी ने यह घनघोर गुनाह नहीं किया तो फिर कल रात रसोड़े में आखिरकार कौन था? सभी इसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। हमारे घर में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए था, वो भी हर जगह, सिवाय बाथरूम के। ऑफ कोर्स यार रीमा। तुम लोग अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि कल रात को रसोड़े में कौन था, वरना मैं तुम चारों को भी अपने घर से बाहर निकाल दूंगी और जायदाद से बेदखल कर दूंगी। चारों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। माँ जी, मैं कह रही हूँ ना आपको, मैंने सच में ये काम नहीं किया है। तो तुम्हें आता ही क्या है रीमा रानी, बस मालकिनों की तरह हुक्म चलाने दो। हाँ, ओए चुड़ैल, तू चुप रह। देखिए माँ जी, ये क्या बकवास कर रही है, लगता है इसी ने ये कांड किया है। चुड़ैल किसे कहा तूने? तेरी तो। दोनों रीमा और झिलमिल एक दूसरे के बालों को नोचने लगती है और एक दूसरे की पिटाई करने लगती है। और तभी उन दोनों की लड़ाई से परेशान होकर कोकिला उन दोनों को लात मारकर चुप कर देती है। उई माँ, उई माँ, मुझे कल रात को चना मसाला खाने का इतना मूड बना था और सारे मूड की बैंड बजा दी तुम में से किसी ने, और साथ ही मेरे चेहरे की भी बैंड बजा दी। जल्दी बताओ कल रात को रसोड़े में कौन था, वरना घर से बेघर होने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। तभी पारस वहाँ पर एक लिस्ट लेकर आता है और सबको दिखाते हुए कहता है, ये देखो माँ, ये इस महीने में लाए हुए राशन की लिस्ट है। डॉक्टर ने आपको चना जैसे पदार्थ खाने को मना किया है, इसलिए हम राशन में चने लाए नहीं थे। और तो और मैंने बनिए की दुकान में भी फोन मिलाया और पता चला कि कल तो वहाँ से किसी ने चने खरीदे ही नहीं। इसका मतलब समझ रही हो माँ आप? इसका मतलब ये है कि माँ को जो भूलने की बीमारी है, ये पूरा रायता उसी कारण फैला हुआ है। इसका मतलब माँ जी, चने नहीं थे कुकर में, आपने खाली कुकर ही गैस पर चढ़ाया था। हे भगवान, देख लो, याददाश्त का इशू होने के कारण माँ जी आपने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो आखिरकार पता चली जाता है कि रसोड़े में खुद याददाश्त की कच्ची कोकिला ही थी। कोकिला की याददाश्त कमजोर थी और उसी कारण उसे लगा कि उसने कुकर में चने चढ़ा दिए थे, जबकि असल में उसने कुकर में चने चढ़ाए नहीं थे, क्योंकि घर में चने का एक दाना भी नहीं था और खुद ही ने खाली कुकर चढ़ाया था और खुद ही उसके कारण मुसीबत में फंस गईं। मुझे माफ कर दो बच्चों, 3 दिन से याददाश्त की गोलियां नहीं खाई हैं, इसलिए शायद ऐसा हो गया। हाय राम, कोकिला तू ये क्या करती है?